हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में साझेदारी के बारे में जानेंगे, पार्टनरशिप जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और इसी से संबंधित जो हर एक परीक्षाओं में एक मैथ ज़रूर पूछी जाती है उसके बारे में जानेंगे। उसके बारे में सबसे पहले डिटेल से जानेंगे कि आखिर साझेदारी होती क्या है, फिर मैं बताऊँगा कि किन किन तरह से परीक्षाओं में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। याद रखिए, मैं किन किन तरह से पूछा जाता है सो बोल रहा हूँ, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुत तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन कुछ तरीके, बस उन्हीं तरीक़ों से तरह तरह के बातों को घुमा फिरा के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हुए आइए सबसे पहले मैं आपको ये बोर्ड पर कुछ लिखी हुई बातें दिखला देता हूँ। आप इसे नोट कर लेंगे, यदि आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो एक बार ज़रूर देख लेंगे। मैथ में क्या है? साझेदारी अर्थात पार्टनरशिप। आखिर ये पार्टनरशिप होता क्या है? तो जब दो या दो से अधिक लोग, याद रखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कारोबार में निवेश करके लाभांश को बांटते हैं तो वह साझेदारी कहलाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक बिजनेस प्रारंभ करना और आपके पास उतने पैसे नहीं हैं कि आप बिजनेस प्रारंभ कर सकते हैं, तो आप किसी न किसी व्यक्ति के पास जाएंगे, बोलेंगे कि देखो भाई, हम एक दुकान खोल रहे हैं या किसी चीज़ का उत्पादन शुरू कर रहे हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ तुम लगा लो, बाकी जो धन आएगा हम उसमें लाभांश बांट लेंगे। अब बात है कि क्या लाभांश बराबरी का बटेगा? तो नहीं, नियम ये कहता है कि जो जिस अनुपात में पैसा लगाएगा उस अनुपात में लाभांश लेगा। मान के चलिए कि हमने एक वाटर बोतल की कंपनी स्टार्ट की, कुल पूंजी है 10 लाख रुपया, मेरे पास 7 लाख रुपए थे, लेकिन 3 लाख रुपए मेरे पास नहीं थे तो मैंने किसी से उधार लिए या किसी को पार्टनरशिप में रखा। उधार लिया तो कहाँ अलग कहानी थी, पार्टनरशिप रखा तो एक अलग सी कहानी होती है। फोन कॉल था, तो मैंने किसी व्यक्ति को रख लिया जो 3 लाख रुपए लगाए, मैंने 7 लाख रुपए लगाए, तो टोटल कितना हुआ? 10 लाख रुपए। अब जब लाभ प्राप्त होगा साल के अंत में या महीने के अंत में 1 लाख रुपया लाभ हुआ, तो चूंकि 7 हिस्सा मेरा था और 3 हिस्सा दूसरे पार्टनर का था, तो लाभ भी उसी 7 और 3 के अनुपात में बट जाएगा। ये लाभांश, ये साझेदारी होती है। साझेदारी का मतलब कि जो व्यक्ति जिस अनुपात से धन लगाएगा उसी अनुपात से लाभांश या हानि जो भी होगा बर्दाश्त करेगा। ये नॉर्मल हुआ, सामान्य नियम हुआ, लेकिन इतनी साधारण बातें नहीं होती हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं। क्या क्या होती हैं उसको भी देख लेते हैं। तो ये मैंने आपको परिभाषा बताया कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किसी कारोबार में निवेश कर प्राप्त लाभांश को बांटना साझेदारी कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है। साझेदारी 2 प्रकार का होता है। पहला साधारण यानी कि सिंपल पार्टनरशिप, और दूसरा मिश्र यानी कि कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप क्या होता है? एक परिभाषा देख लीजिए इसकी। जब साझेदारों का निवेश समान समय के लिए होता है तब लाभ या हानि लगाए धन के अनुपात में बंट जाता है, इसे साधारण साझेदारी कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब दो या तीन या 4 या जितने भी पार्टनर हों, उन्होंने धन लगाया और समान अवधि के लिए लगाया। समान अवधि का मतलब 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, जो 3 लोगों ने 1-1 साल के लिए धन लगाया, 4 लोगों ने 2-2 साल के लिए धन लगाया। कहने का तात्पर्य है कि धन किसी भी अनुपात में हो, समय एक समान लगाया है, तो वो साधारण साझेदारी होता है। कैसा साझेदारी होता है? साधारण साझेदारी होता है। प्रश्न यहीं से शुरू होगा कि ए, बी और सी ने किसी कंपनी में या किसी खास उद्देश्य के लिए या किसी व्यापार में 10,000, 20,000, 25,000 रुपया 12 माह के लिए लगाया। वर्ष के अंत में उन्हें 10,000 रुपया का फायदा हुआ, तो कैसे कैसे बांटेंगे? ये हुआ समान समय के लिए। कितने समय के लिए? समान समय के लिए। जब समान समय के लिए हो तो उनमें जो धन लगाया जाता है, जो भी धन लगाया जाता है, उसी पर लाभ या हानि वितरित कर दी जाती है। ठीक है। दूसरा होता है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात में क्या होता है? जब साझेदारों द्वारा भिन्न भिन्न समय हेतु, याद रखिए, भिन्न भिन्न समय हेतु, समान समय के लिए रहा तो साधारण साझेदारी, और भिन्न भिन्न समय के लिए हुआ तो मिश्र साझेदारी, तब लाभ या हानि धन एवं समय के अनुपात में बांटा जाता है। ये क्या होता है भाई? देखिए, जब कोई बिजनेस प्रारंभ हुआ तो कोई व्यक्ति 10,000 रुपया 12 माह के लिए लगाया,
किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपया 8 माह के लिए ही लगाया और किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपया 6 माह के लिए ही लगाया। तो भाई पूंजी आपने तो 10,000 रुपया तो लगाया था, लेकिन किसी ने 12 माह के लिए लगाया, किसी ने 6 माह के लिए लगाया, किसी ने 8 माह के लिए लगाया। अर्थात सबने अपनी जो पूंजी रखी बिजनेस में वो समय अलग अलग था। तो लाभ या हानि भी जो होगा इसी समय और धन के मिश्र अनुपात में बटेगा। मिश्र अनुपात कैसे निकलता है मैं आगे बता दूंगा, लेकिन लगभग ये गुणनफल से ही निकलता है और उसी अनुपात से उनका लाभ या हानि बटेगा। तो जब समय और धन के मिश्र अनुपात से साझेदारी का निर्णय हो तो उसे मिश्र या कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप कहते हैं। और जब समय की कोई उपयोगिता ना हो, समान समय के लिए, उपयोगिता तो रहती ही है, समान समय के लिए होता है, तो उसे साधारण साझेदारी कहते हैं। और हाँ, मिश्र साझेदारी भी दो प्रकार का होता है, एक सक्रिय साझेदारी और एक निष्क्रिय साझेदारी। सक्रिय साझेदारी यानी कि एक्टिव साझेदार और दूसरा होता है निष्क्रिय यानी कि स्लीपिंग साझेदार। अब ये क्या होता है, बोले कि श्रीमान मिश्र को बताए। अभी सक्रिय निष्क्रिय क्या होता है? सक्रिय निष्क्रिय होता है कि कुछ बिजनेस में एक साझेदार समस्त कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। वो बोलता है कि देखिए आप बिजनेस शुरू कीजिए, हम उसमें और भी जो कार्य होंगे वो करेंगे, लेकिन उसके बदले में हम एक्स्ट्रा लाभांश लेंगे 5%, 10% या 1,000 महीना। मान के चलिए इसको ऐसे समझिए कि आपने दूध का बिजनेस शुरू किया 2-3 पार्टनर मिल करके। अब दूध का बिजनेस शुरू किया तो गैया है, गैया के लिए चारा चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, सब चीज़, सॉरी दूध तो देगी ही, गाय के लिए पानी चाहिए, चारा चाहिए, उसकी अन्य सेवाएं चाहिए, तो कौन करेगा? तो इसी में से एक पार्टनर ने कहा कि देखिए हम ये काम करेंगे, लेकिन बदले में हम जो भी लाभ होगा उसका 5% लेंगे। तो जब इस तरह का बात आएगा तो पहले उसे 5% दे दिया जाएगा और तब फिर लाभ को निकाला जाएगा। बात समझिए, पहले उसे 5% दे दिया जाएगा जो भी पैसा आएगा, और उसके बाद फिर लाभ को तीनों में बांटा जाएगा। कैसे बढ़ती है जब हिसाब बनाएंगे तो समझ लेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि ऐसे साझेदार जो कार्य करते हैं सक्रिय साझेदार होते हैं, लेकिन बाकी जो 2 लोग थे जिन्होंने सिर्फ पूंजी लगाया वो तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उसे निष्क्रिय यानी कि स्लीपिंग पार्टनर कहेंगे। ध्यान रखिएगा। तो ये था पार्टनर से संबंधित ऐसे प्रमुख तथ्य जिन्हें बनाने से पहले आपको जानना बहुत जरूरी है। जब आप जानेंगे तो धनाधन हिसाब बन जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, एक नज़र देख लीजिए, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये 2 चीज़ों को रखिए, इसको ध्यान रखिए, क्या होता है सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब देखते हैं इसमें बनने वाले मैथ को कैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। और हाँ, जो भी उदाहरण मैं दे रहा हूँ वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए मॉडल प्रश्न ही हैं। तो अब देखिए उन प्रश्नों को जो इनसे पूछे जाते हैं। यहाँ 2 तरह के प्रश्न रखे हुए हैं सामने। पहला कहता है कि किसी व्यापार में ए, बी और सी ने क्रमशः 45,000, 90,000 एवं 90,000 रुपया निवेश किया। 2 वर्ष पश्चात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,64,000 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ, तो बी का हिस्सा क्या होगा? देखिए यहाँ पे सवाल देखिए, यहाँ पे पूंजी सबका अलग अलग है, लेकिन सभी ने 2 वर्ष के लिए निवेश किया, यानी कि 2 वर्ष के बाद लाभ हुआ, यानी कि साधारण जो साझेदारी था वही है। साझेदारी साझेदारी में क्या होता है, पूंजी अलग अलग होती है लेकिन समय समान होता है। तो सबसे पहले इसमें हल जब करेंगे तो अनुपात निकाल लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी के धन का अनुपात क्या है 45,000। जो धन लगाया है उसका आपको पहले अनुपात निकालना होगा। हो गया ना, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 1 45, 2 45, 2 45, यानी कि ए अनुपात बी, और सॉरी मैंने बी लिख दिया, बी अनुपात सी का जो पूंजी है वो 2:1:2:2 के अनुपात में। किस अनुपात में है? 1:2:2, यानी कि 1 ये लगाया, 2 हिस्सा ये लगाया। लाभ कितना है? 1,64,000। तो किसका हिस्सा निकालना है? बी का। तो सीधा लिख देंगे बी का हिस्सा बराबर जो बी का आपके पास अनुपात है उसको पकड़िए पहले, बी का अनुपात। बी का अनुपात कितना है? 2 मल्टी गुना कर देना किससे? जो टोटल लाभ हुआ है वो वाला, ठीक है।
1,64,000 था, हमने 1,64,000 बटा ये जो सारा अनुपात है उसको जोड़ दीजिए, 2 2 4 1 5। बात समझ रहे हैं? क्या हमने किया, हमने सारे अनुपातों को जोड़ दिया, A अनुपात B अनुपात C जो हमने काट के निकाला था, क्या निकाला था 1:2:2, हमने क्या निकाला था 1:2:2, सबको जोड़ दिए, जोड़ के नीचे लिख दिए। जिसका भी हिस्सा निकालना है, यदि हमसे सवाल में A का हिस्सा पूछता, किसका A का, तो 1 लिखते, B का पूछा है तो B का 2 आया तो 2 लिखेंगे, C का पूछता तो C का भी 2 था 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर आप इसे हल कर दीजिए, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करके मैं दिखला देता हूँ, 1 64 000 5 से 5 तिहाई 15 5 दूनी 10 4 0 पनियठी 40, यहाँ तक कट गया डबल 0, ठीक है। यानी कि इसमें 2 से गुना कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 0 0 8 दूनी 16 6 से ले 4 1 5 3 दूनी 6, ये इतना रुपया हो जाएगा। इसे हाथ से ही मिटा देता हूँ, ठीक है। अब कहिए कि श्रीमान हम आपके सामने गुना भागा क्यों करें, जरूर कीजिए, खुद से गुना भाग कीजिएगा, बहुत जल्दी आपको आपका जो कैलकुलेशन है बहुत तीव्र हो जाएगा। यदि मेरा गुना भागा सही है तो इतना आंसर आएगा, ठीक है। आप खुद करके देख सकते हैं, हो सकता है हम गलती कर दिए होंगे, कोई भारी चीज़ नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, ये कैसे मैंने बनाया है, सिंपल। ये इस तरह के यदि पूछे तो आपको इस तरह से बनाना है। अब इसी का अगला रूप यहाँ पे लिखा हुआ, सेम चीज़ है बस थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, इसको प्रश्न को आप पढ़ के देखिए, प्रश्न में क्या लिखा हुआ, प्रश्न को आप पढ़ करके देखिए क्या लिखा हुआ। प्रश्न में ध्यान दीजिए कि सेम चीज है, कहीं पे कोई चेंजिंग नहीं है, और आपको ये पूछ रहा है कि ए का हिस्सा है तो बी और सी के हिस्से का अंतर क्या है। समझे, ध्यान दीजिए, समझा देता हूं। कहता है कि ए बी एवं सी ने क्रमशः 8,400 15,600 13,200 निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में ए का लाभांश 1960 रुपया, तो बी एवं सी के लाभ का अंतर क्या होगा, हम हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, तो जैसे इसे यहाँ शुरू किया था वैसे ही वहाँ शुरू करेंगे। सबसे पहले अनुपात निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, सबका धन लिख देंगे, 8400 अनुपात 15,600 अनुपात 13,200, 2 0 2 0 2 0, और कटेगा 42 दूनी 84 78 दूनी 8 हाँ, और ये 6 6 66, फिर 21 दूनी 42 39 दूनी 78 और 33 दूनी 66, कट गया। फिर कटेगा 7 तिहाई 13 तिहाई 11 तिहाई, यानी कि 7 अनुपात 13 अनुपात 11 आया। ये मैंने काट दिया तो हो सकता है आपको दूर से दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि मेरी अपनी कुछ सीमाएं हैं। आप इसे जूम करके देख लीजिए। जूम करके क्या देखना है ये मैं तरीका बता रहा हूँ, आप खुद काटिए। मैं जहाँ भी मैथ पढ़ाता हूँ मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई एक बार तुम अपने से खुद से देखो। काम के समय फ़ोन ज़्यादा आने लगता है। हाँ, तो ये आपको करना है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे बनता है। याद रखिए कि मैं जहाँ भी मैथ पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन भी जब मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों को असिस्ट करता हूँ। ये ऐसे होती है बनाना। मैं चाहता हूँ कि बच्चे खुद बनाएं, क्योंकि खुद जब आप बनाएंगे तो चीज़ें बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगी। बात समझ रहे हैं? खैर, मेरा यहाँ पर मैं पूरा बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको असिस्ट ही नहीं कर रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। तो सबसे पहले ए बी सी के पूंजी का अनुपात निकाल लिया, कितना 7 अनुपात 13 अनुपात 11, ठीक है। अब लिखेंगे माना कि ए का हिस्सा जो है वो 1960 रुपया है।
प्रश्न से, या इसको मान लीजिए, माना कुल लाभ बराबर x, कुल लाभ बराबर x गुने एक का हिस्सा कितना है 7 अब बटा कितना 31, कहाँ से 31, इस सबको जोड़ दीजिए, बराबर कितना ना चाहिए 1960 रुपया, या x बराबर 1960 गुने 31 अब बटा कितना 7, 7 से काटिए तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 होगा ना जी, हाँ देखिए 7 दूनी 14, 5 7 8 56, 280 में 31 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वो कुल लाभ हो जाएगा, जो आएगा वो क्या हो जाएगा कुल लाभ हो जाएगा। देखिए कितना आता है, 280 में 31 से गुना कर लेंगे, 0 8 एकम 8 2 एकम 2, 8 24 4 हासिल 2, सॉरी यहाँ तो 0 हो जाएगा, 8 24 के 4 हासिल 2, 3 6 2 8, 0 8 4 2 6 8, 8680 रुपया, 8680 रुपया हो गया टोटल लाभ, 8680 टोटल लाभ हो गया। ठीक है, तो अब पहले आपको बी का हिस्सा निकालना होगा और फिर आपको सी का हिस्सा निकालना होगा, तो निकाल लेते हैं। बी बराबर 8680 अगुने बी का हिस्सा कितना है 13 बटा कितना 31, 31 से कितना बार में कटेगा 280 बार में। ठीक है, यानी हो जाएगा 280 अगुने 13। सी का हिस्सा निकाल देंगे, 8680 गुने 11 अब बटा कितना 31, 11 कहाँ से लिखे तो 11 जो हिस्सा था वो लिख दिया, जोड़ के लिख दिया इतना, तो हो जाएगा कितना 280 अगुने 11। इसको हल जब कीजिएगा तो आपका आएगा 560 रुपया। कहिए कि श्रीमान 560 कहाँ से आ गया, तो देखिए ये दोनों का अंतर कितना है 2 है, तो 280 को 2 गुना कर देंगे तो नहीं आंसर हो जाएगा। ऐसे आप गुना करके यहाँ लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ देता हूँ, आपके लिए भी कुछ काम छोड़ देता हूँ। मैं इसे आपको सीधा बता दिया कि ये इस तरह से चीज़ें बन सकती है या बन जाती है। सेम प्रश्न है, दोनों का एक अलग अलग सिर्फ फॉर्मेट है। तो जब परीक्षाओं में प्रश्न पूछे तो आपको इस तरह से, ये जो गुना भाग किया था मैंने उसका किया था, आप इस तरह से चीज़ों को बना सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखते हैं इसके आगे के कुछ एक उदाहरणों को। अब देखिए इसके एक अलग प्रकार के तरीकों को मतलब ये ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, आपको ध्यान रखना है। कहता है कि राम और श्याम एक व्यापार में 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 10% दान दें एवं एक को 1080 रुपया लाभ प्राप्त हो तो कुल लाभ क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि कोई बिजनेस प्रारंभ हुआ जिसे ए और बी ने प्रारंभ किया, उनकी पूंजी 2:3 में लगी हुई थी, जो लाभ आया उसमें से 10% को दान दे दिया गया। वाह बहुत अच्छा, जब दान दे दिया उसके पास बात जब बटा तो एक को कुछ रुपया क्या है 1080 रुपया प्राप्त हुआ, तो कुल लाभ क्या था। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, माना कुल लाभ बराबर x, कुल लाभ कितना x, दान के बाद शेष लाभ बराबर 9x बटा 10, यही होगा ना भाई, 10% दान दे दिया तो बाकी तो 90 पर बचा, तो 9x बटा 10। याद रखिए ये 9x बटा 10 हमने लाभ दान के बाद ये ऐसे निकलता है, x घटाओ 10x बटा 100, 1 से 1 सुना कट गया, यानी कि 10x माइनस x बटा 10 यानी कि 9x बटा 10, ये रुपया बच गया, 10% दान दिया था। ठीक है, तो हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया, दान के बाद बचा धन बराबर कितना 9x बटा 10। अब लिखेंगे प्रश्न से क्या है 9x बटा 10 गुने एक का हिस्सा कितना है 2 अब बटा कितना 5 बराबर 1080, ये इक्वेशन आपका बन गया। कहिए कि श्रीमान कैसे आपने बना दिया, तो देखिए ये लाभ है, जो लाभ होता है उसमें एक के हिस्सा से गुना कर देंगे और टोटल पूंजी से भागा दे देंगे, तो कितना आना चाहिए 1080 रुपया। अब जो x आएगा वो कुल लाभ होगा। अब इसे हम हल कर देते हैं, 18
x बटा 10 बराबर 1080, x बराबर 1080 अगुने 10 बटा कितना 18, 18 छक्का टोटल से 60 बार में, यानी कि 60 पर इतना ही होगा ना जी। लग तो रहा इतना ही होना चाहिए, ये गड़बड़ है। x 600 रुपये आया, यानी कि आपका 10 पचे 50, सॉरी यहाँ पे हमने 5 छोड़ दिया है, 10 9 18 गुने 5 यहाँ छोड़ दिया है, यहाँ 5 होगा, यानी कि 3000 रुपया हो जाएगा। ध्यान दीजिए, हमसे गलती हो गई थी, छोड़ दी थी हमने, आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं माफ़ी मांग सकता हूँ, लेकिन आपका गड़बड़ हो जाएगा परीक्षा में। यहाँ पे 5 छोड़ दिया था, यहाँ 9 दूनी 18 और 10 पचे 50 लिखना था यहाँ पे, तो 5 छूट गया, तो 5 को हमने रखा, तो 3000 रुपया, यानी कि कुल लाभ कितना हुआ, कुल लाभ बराबर 3000 रुपया। ये इस तरह से इस सेटअप को हमने बनाया, पहले इक्वेशन बना लिया, आराम से निकल गया। अब देखिए इसको आगे इसलिए कि यह एक अलग प्रकृति का हिसाब लिए हुए है। प्रश्न को देखिए, पढ़िए क्या कहता है। यह मिश्र साझेदारी में है। मिश्र साझेदारी का मतलब भिन्न भिन्न समय के लिए लगाया है। क्या कह रहा है, प्रश्न को देखिए। दो लोग ए एवं बी क्रमशः 6000 रुपया, 6000 ही है ना, 6000 रुपया एवं 9000 रुपया व्यापार में 5:3 के समय में लगाया है। याद रखिए, यहाँ पे समय का भी अनुपात दिया हुआ है, यानी कि किसी ने 5 महीना के लिए लगाया तो किसी ने 3 महीना के लिए लगाया, या किसी ने 5 साल के लिए लगाया, या किसी ने 3 साल के लिए लगाया, किसी ने 15 माह के लिए लगाया, किसी ने 12 माह के लिए लगाया। कोई मतलब नहीं है, उनके समय का अनुपात दिया हुआ है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हल लिखेंगे यहाँ ए अनुपात बी का कुल अनुपात। बहुत लोग बहुतों तरह से बनाएंगे, मैं इसे सीधा आपको बता दे रहा हूँ। 9000 जो ए का अनुपात है वो लिख लेंगे, अनुपात 6000 गुने जो बी का अनुपात है वो लिख लेंगे, 3 शून्य से 3 शून्य, 9 पचे 45 अनुपात 18, 9 से कटेगा 9 से कटेगा 5 नमा 2 नमा, यानी कि 5:2 इनके पूंजी का वास्तविक अनुपात निकला। कैसे हमने निकाला, हमने इनके दिए हुए धन में, सॉरी उल्टा हमने लगता है निकाल दिया। पहले 6000 है, ए का 6000 है, ए का समय है 5 अनुपात, बी का समय, बी का धन है 9000 गुने बी का अनुपात है कितना समय का 3। अब इसको 3 शून्य से 3 शून्य काट दिए, 6 पचे 30 अनुपात 9 तिया 27, काटेंगे 10:3, 10 दिए 3, सॉरी नहीं कटेगा वैसे ना, 3 से कटेगा ना, 3 से 10 और 9, हाँ ठीक तो है, 10:9, यानी कि ए अनुपात बी का जो साधारण अनुपात निकला हमें 10:9 निकला। यही सबसे पहले निकालना है। और ये कैसे निकलेगा, पूंजी और समय को गुणनफल कर देना। पूंजी समय का क्या करना है, गुणनफल। जो पहला पूंजी था पहला समय, जो दूसरा पूंजी था दूसरा समय, हमने उसको गुना करके निकाल लिया। ठीक है, कुल लाभ कितना है 4370। तो ए का हिस्सा ए बराबर 4370 गुने ए कितना है 10 और बटा कितना 19, काटिए तो 4370 19 दूनी 38 5 7 19 दिया 57 0 230 बार में, यानी कि 2300 रुपया हिस्सा हो गया। किसका, ए का। मैं हटा देता हूं, ए का हिस्सा कितना हो गया 2300 रुपया, 6 नहीं है जी 2300 रुपया है। ठीक है, तो इस तरह के, यानी कि जब समय अलग हो
पूंजी अलग अलग तो रहता ही है, समय अलग हो तो सबसे पहले समय और पूंजी को गुना करके उनका साधारण अनुपात, मैंने यहाँ इसे घेर के लिखा है, ये साधारण अनुपात हमने निकाला इसका, ठीक है। या साधारण क्या कहते हैं, साझेदारी का अनुपात निकाल दिया हमने और तब इसको कर दिया। मिश्र साझेदारी जब रहे तो उसे पहले साधारण साझेदारी मिलाइए और फिर बना दीजिए। तो इस तरह के जो हिसाब होंगे वो आपको ऐसे बनेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं आगे के कुछ एक और भारी उदाहरणों को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखते हैं इसके आगे के कुछ एक हिसाबों के हल को। देखिए जैसे हमने अभी बनाया उसी तरह का ये भी है, उसी पैटर्न पे है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। आगे सिर्फ आपको ध्यान देना है, मैं डिटेल में समझाने के लिए इसको लाया हूँ। ए ने 25,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह बाद बी 15,000 रुपया लगा के उसमें शामिल हो गया। 6 माह बाद सी जो था वो 20,000 रुपया लगा के शामिल हो गया। यहाँ पे देखिए पूंजी सबका अलग अलग है, माह भी सबका अलग अलग है। वर्ष के अंत में 13,950 रुपया लाभ हुआ, तो ए का हिस्सा क्या होगा, बस समझ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ए जो था वो पूंजी को लगाया 12 माह के लिए, बी लगाया 8 माह के लिए और सी लगाया 12 माह के लिए, सॉरी 6 माह के लिए। कहिए कि श्रीमान वो तो 4 लिखा हुआ है, आपने 8 लिख दिया। देखिए वर्ष के अंत में कह रहा है कि वर्ष के अंत में, वर्ष कितना महीना का होता है, 12 महीने का, तो 12 महीना तो भी, तो ये तो प्रारंभ किया था बिजनेस को, तो ये 12 महीना तक लगाया। जब बिजनेस प्रारंभ हुआ तो उसके 4 माह बाद भी शामिल हुआ, यानी कि 4 माह तक उसने कोई पूंजी नहीं लगाई, लेकिन उसकी पूंजी 8 माह तक लगी रही, तो वही 8 माह। सी 6 माह बाद, यानी कि 6 माह रह गया। यदि वर्ष के जगह पर 2 वर्ष रहता तब क्या करते, 24, इसको 24 लिखते, इसको 24 में से 4 घटाते और इसको 24 में से 6 घटाते। 3 वर्ष रहता तो सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते। अब लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, हमने आपको बताया था, क्या बताया था, पूंजी जो लगाया उसको गुना कर दीजिए समय से, गुने 8 और ये कितना 20,000 गुने 6, यही है ना। हमने पूंजी लिखा समय लिखा, पूंजी लिखा समय लिखा, पूंजी लिखा समय लिखा। अब काटते हैं, हो जाएगा 25 में 12 से डायरेक्ट में गुना कर देता हूँ तो 300 हो जाएगा, अनुपात 15 200 हो जाएगा, 20 छक्का 20 से 120 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य से 1 शून्य, 6 से काटिए 10 से कटेगा, 10 से कटेगा तो 10 से नहीं, किससे कटेगा, 2 से कटेगा ना, तो 15 दूनी 10 दूनी और 6 दूनी, ये इस अनुपात में इनका पैसा आ गया। सही है ना, कि कहीं गलत है ये, ध्यान दीजिए। आप, मैंने भी गलत किया, आप भी गलत कर लीजिएगा परीक्षा में, हमको तो रीबैक मिलेगा, हम आपसे माफ़ी मांग लेंगे, आपको नहीं मिलेगा। देखिए गलत क्या किए थे, 25 12 होता है 300, 15 8 20 होता है 120, अब 20 छक्का होता है 120, हमने 15 8 200 लिख दिया था, वो गलत था। 1 शून्य से 1 शून्य से 1 शून्य, 6 से सब कटेगा, 6 से कटेगा 5 बार में, 2 बार में, 2 बार में, यानी कि हमारा जो साधारण अनुपात साझा निकला, साधारण साझा का जो अनुपात हमने निकाला वो 5:2:2 में निकला, 5:2:2 में निकला। अब इसको किसका हिस्सा निकालना है, ए बराबर टोटल कितना है 1 3 9 5 0 गुने 5, अब बटा जोड़ दीजिए, 5 2 7 2 9, यही होता है ना। एक का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, एक आप पूंजी लिख देंगे, सब जोड़ के लिख देंगे और जो लाभ आया है वो लिख देंगे, कटेगा, कट जाना तो चाहिए। 1 3 9 5 0 कितना से कटेगा, 1 3 9 5 0, 9 से 9 एक कम 9 4 9, यही ना, 9 पचे 45 4 5, 9 पचे 45, यानी कि एक शून्य बैठवा देंगे, 1550 बार में कट गया। अब हम इसको गुना कर देंगे, अब तो हो सकता है कि अब तक आप लोग गुना कर लिए होंगे, कितना हो जाएगा
शून्य 25 25 हाथ से 2, 15 15 25 75 2 77 7750 रुपया। 1550 को 5 से गुना करेंगे क्या होगा, देखिए शून्य के शून्य लिख दिया, 5 25 25 हाथ में बचा 2, 5 25 50 5 25 25 और 2 27 के साथ हाथ बचा 2, 5 2 7 7750 रुपया। तो इस तरह के हिसाब को इस तरह से बनाते हैं। सेम कंडीशन में एक और यहाँ पे दिया हुआ है, मैं जब तक बना रहा हूँ तब तक आप हल कर सकते हैं। ए एवं बी ने 12,800 एवं 15,600 रुपया लगा कर व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ होने के 8 माह बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया। यदि वार्षिक लाभ इतना रुपया हो तो ए का हिस्सा क्या होगा। हल, अब देखिए ए लगाया 12 माह के लिए, बी लगाया 8 माह के लिए। कहिए कि श्रीमान यहाँ तो आप घटा रहे थे, यहाँ 8 माह के 8 माह लिख दिए। देखिए यहाँ 4 माह था तो हमने 8 माह लिखा, दोनों में कुछ अंतर है। ये साफ कह रहा है कि 4 माह बाद ये शामिल हुआ, ये कह रहा है कि नहीं ये 8 माह तक लगेवे किया, उसके बाद हट गया। तो जब हट गया तो हम उसको क्या काउंट करने जाएंगे। अब निकाल लेंगे अनुपात, अनुपात बराबर कितना है 12,800 गुने 12 अनुपात 15,600 गुने 8, 2 शून्य से 2 शून्य, यानी कि 1 2 8 गुने 12 अनुपात 156 गुने 8, यही ना। 3 चौके 2 चौके 6 64 दूनी और ये 7 दूनी 8 2 16 7 14, ठीक है। 4 दूनी 8 6 दूनी 12, ऐसे कटेगा। ये कटेगा 32 दूनी 39 दूनी, यही ना। 3 से 13 बार में, 2 से 16 बार में, यानी कि 16 अनुपात 13 के अनुपात में इनकी पूंजी आ गई। याद रखिए ये हमने काटा है, आप कैसे भी काट सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। मैंने कहा कि मैंने जैसे काटा उसी तरह से आप भी काट लीजिए। तो 16 अनुपात 13 के अनुपात में पूंजी आ गई। आप निकाल देते हैं, किसका हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा। ए बराबर ए का क्या आया है 16, टोटल 14500, अब बटा जोड़ दीजिए 16 कितना होगा 29 ना, 6 3 9 29 बचे 45 से 500 गुना कर दीजिए, 16 5 80 और 2 शून्य, 8,000 रुपया हो जाएगा। एक का हिस्सा कितना आया 8,000 रुपया। देखिए हिसाब दोनों बराबर था। यहाँ कहता है कि 4 माह बाद शामिल हुआ, यानी कि 8 माह के लिए रहा, और ये कह रहा है कि 8 माह रहा ही, उसके बाद वो एग्जिट हो गया, बाहर हो गया। तो इस तरह से चीजों को आपको दिग्भ्रमित करने के लिए बार बार दिया जाएगा, आपको इसमें ध्यान रखना। तो ये था हमारा साझा से संबंधित आज का ये प्रथम वीडियो। इसमें एक और वीडियो है, आप उसको देख करके याद रखिए, वो वीडियो तरीकों से संबंधित है, प्रश्न और हिसाबों से संबंधित नहीं। हिसाबों से संबंधित बहुत सारे वीडियो रहते हैं, उसमें मतलब नहीं, उन तरीकों से संबंधित जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये था प्रारंभ से कुछ ऐसे हिसाब जो विभिन्न तरीकों से आपसे पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा या देखेंगे आप कि और किन किन तरीकों से वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, आप लाभान्वित होंगे। मैं फिर से बता दूं कि घर पे बैठकर प्रतिदिन 25 से 40 मैथ और 25 से 40 रीजनिंग सेट के रूप में, अर्थात टाइम लगा करके बनाने का अभ्यास करें। जब आप अभ्यास करेंगे आपकी एक्यूरेसी रेट 95 से ऊपर चली जाएगी। आप आश्वस्त रहिए कि आप परीक्षा में हड़बड़ाएंगे नहीं, आपको फीवर नहीं आएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।